हेलो एवरीवन। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और इस क्लास में आज हम लोग जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फोल्डर को मैंने पहले से ही VS कोड एडिटर में खोल के रखा है। ठीक है, अब इस फोल्डर का नाम मैंने माई क्लास दिया हूँ और यहाँ पे मैं दो फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। एक तो हमारा HTML फाइल होगा जिसका नाम मैं दे देता हूं index.html, और एक फाइल मैं क्रिएट करूंगा जो कि होगा हमारा जावास्क्रिप्ट फाइल और इसका नाम दे देता हूं my.js। आप जो भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे my.js दे दे रहा हूँ इस फाइल का नाम। ठीक है, अब वापस से हम लोग चलते हैं HTML फाइल में। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए HTML और फिर इंटर करेंगे हम लोग तो इस तरह से आ जाएगा। ये विजुअल कोड एडिटर में इस तरह से आ जाएगा। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो फिर आपको पूरा लिखना होगा। टैग के अंदर में HTML को ओपन करना होगा, क्लोज करना होगा। बॉडी को भी टैग के अंदर में लिखना होगा, क्लोज करना होगा। ठीक है, और फिर हेड को भी आपको लिखना होगा और फिर क्लोज करना होगा। बट विजुअल कोड एडिटर में क्या होता है कि हम लोग हेड लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक ओपन टैग और क्लोज टैग के साथ आ जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है मुझको। मैं यहाँ पे आपको ये जो अनदर फाइल मैंने बनाया था ना, JS फाइल, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फाइल। तो देखिए आप सबको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम लोग HTML डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं हम लोग। स्क्रिप्ट के अंदर में इस तरह से दो ओपन टैग और क्लोज टैग, स्क्रिप्ट उसके अंदर में हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा अगर आप शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, और नहीं तो और एक क्या तरीका है कि दूसरा एक तो एक्सटर्नल फाइल हम लोग बनाएंगे और फिर उसको इसमें लिंक कर देंगे। तो इसको लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली हम लोग को लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके बाद में SRC, और SRC के अंदर में फाइल का नाम लिखना होता है। my.js मेरा फाइल का नाम है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और उसके बाद फिर से स्क्रिप्ट को आप क्लोज करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। अब चलिए, अब जो काम है हमारा वो सब यहाँ पे होगा my.js में। ठीक है, तो अब यहाँ पे my.js में जो हम लोग काम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ मेरा जो फाइल है। यहाँ पे जाके माई क्लास नाम का फोल्डर है और उसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा से ऐसे करके यहाँ रख देता हूँ और फिर इसको भी मैं काट देता हूँ। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल में। और आज क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले मान के चलते हैं हम लोग कि आज हम लोग देखेंगे कि एक ट्रायंगल, मतलब तीन साइड है हमारे पास, और उस तीन साइड से ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसका हम लोग को प्रोग्राम लिखना है। ऐसा मान के चलते हैं। तो अब ये तीन साइड जो है इसका लेंथ हम लोग को चाहिए। तो उसका लेंथ स्टोर कराने के लिए हमको क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल होता है ना। और वेरिएबल होता है कि एक्चुअली में वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू स्टोर करता है विद ए नेम, मतलब उसका एक नाम दिया जाता है और उस नाम के अंदर में क्या होता है, वो वेरिएबल का उसका वेरिएबल का वैल्यू हम लोग स्टोर कराते हैं। कैसे, जैसे कि अगर जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वैर लिखना होता है। उसके बाद में फिर वैर का वेरिएबल का नाम देना होता है सिंपली, और उसके बाद में फिर वैल्यू देना होता है। तो यहाँ पे मान के चलते कि एक वैल्यू उसका 5 है, और उसी प्रकार से एक साइड का वैल्यू था। फिर उसी प्रकार से दूसरा एक साइड है जिसका वैल्यू जो है वो है आपका 3, और एक साइड है साइड 3, और उसका वैल्यू जो है वो है, आप मान के चलिए 4। तो इस प्रकार से हमारे पास अभी क्या है, तीन साइड है, तीन साइड्स है ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंसलाइज कर दिए है, वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिए है और वेरिएबल के अंदर में वैल्यू भी इंसलाइज कर लिए है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चेक करवाना है कि भैया ये तीनों साइड लेके एक ट्रायंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा। दैट मीन्स एक ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है,
तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, देखिए ठीक है, चेक नाम का एक फंक्शन में बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या एक्चुअली में देखिए, वेरिएबल्स जो होता है ना, ये भी एक तरह का आपको वेरिएबल्स लग रहा होगा, जिसको हम लोग जिस इस वेरिएबल में हम लोग फंक्शन स्टोर करवा सकते हैं, और उस फंक्शन का नाम नहीं देंगे, वेरिएबल का नाम से उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम से ही उस फंक्शन को हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी फंक्शन बनाएंगे, चेक नाम का, देखिए इसमें क्या करना है हम लोगों को, चेक इक्वल टू, उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर में मैं 3 पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ए बी सी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। देखिए कभी भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो ब्रैकेट ओपन क्लोज देते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज होता है, और ये जो ब्रैकेट देते हैं ना ओपन क्लोज फंक्शन के बाद में, तो इसके अंदर में हम लोग पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू हम लोग को पास करना है, जैसे ये जो साइड्स है इसको मैं इसमें पास कराना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल, अब हमको चेक करना है, क्या चेक करना है आपको पता होगा, मैं यहाँ पे आपको रूल पहले बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना है कि ट्रायंगल, अगर 3 साइड है हमारे पास और वो उससे ट्रायंगल बनता है या नहीं बनता है, तो उसका कंडीशन है कि दोनों साइड, दो साइड, जैसे ए प्लस बी दो साइड है ट्रायंगल का, मान के चलिए ये ग्रेटर होना चाहिए तीसरा साइड से, और फिर साथ ही साथ, और साथ ही साथ ए प्लस सी जो है ये भी चेक करेंगे कि ये भी ग्रेटर होना चाहिए, और उसके बाद में फिर बी प्लस सी जो है ये भी आपका ग्रेटर होना चाहिए ए के साथ। मतलब दो साइड का सम निकालेंगे, तीनों में से दोनों साइड का सम निकालेंगे तो थर्ड साइड के साथ में हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। तो ये कंडीशन तीनों पे चेक करना होगा हमको, तीनों पे अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रायंगल बन सकता है, मतलब इन तीनों साइड का एक ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसी को ही प्रोग्रामिंग में हम लोग को करना है, लिखना है, कंडीशन हम लोग को पता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा भाई, जब भी बात कंडीशन का होता है तो हम इफ का यूज करते हैं, ठीक है। इफ का यूज होता है, इफ का मतलब ही होता है अगर। अगर कब आता है, जैसे कि जब दो ऑप्शन होता है ना, तभी हम लोग अगर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि जाना है या नहीं जाना है, ठीक है, बारिश होगा या नहीं होगा, तो अगर बारिश होता है तो हम जाएंगे, अगर बारिश नहीं होता है तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इफ का यूज यहाँ पे करेंगे। अब इफ के अंदर में हम लोग को कंडीशन देना है, तो इफ के अंदर में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन होता है सी के साथ, पहला बात। दूसरा, फिर और भी कंडीशन है, देखिए इसमें सिर्फ सिंगल कंडीशन नहीं है, ये मल्टीपल कंडीशन है, ये पहला हो गया। फिर हम लोग बोलते हैं और साथ ही साथ एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए क्योंकि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंड का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ए प्लस सी भी अगर ग्रेटर होता है किसके साथ में, बचा क्या है, बी के साथ में, ठीक है। और साथ ही साथ, और साथ ही साथ आपका बी प्लस सी जो है वो भी ग्रेटर होता है ए के साथ, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो हम यहां से क्या रिटर्न करवाएंगे, यहां से हम ट्रू रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न ट्रू। दैट मीन्स वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो इस फंक्शन के द्वारा हम लोग को क्या वैल्यू मिलेगा, ट्रू वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, अगर ऐसा मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करवा लेंगे, क्या रिटर्न करवा लेंगे, फॉल्स रिटर्न करवा लेंगे। तो अब ये फंक्शन का मदद से हमको दो वैल्यू मिलेगा कि जो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाई करता है तो हमको ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन हम लोगों को फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन और क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन मैं और क्रिएट करने वाला हूँ, और इस फंक्शन का नाम जो होगा, इस फंक्शन का नाम मैं रखने वाला हूँ ईच ट्राइएंगल, ट्राइएंगल,
एंगल, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद में फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर में मैं एक वेरिएबल यहाँ पे, अभी वेरिएबल मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इसके अंदर में मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ कि इफ लिखता हूँ, और इफ के अंदर में अभी मैं ये फंक्शन को कॉल करता हूँ, ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं इफ के अंदर में यहाँ पे कॉल करने वाला हूँ। तो इसको कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका नाम लिखना होगा। देखिए इस वेरिएबल का नाम लिखना होगा, पकड़ के चलिए, जो भी है चेक इक्वल टू जो दिए थे हम लोग, तो अभी इस फंक्शन का तो कोई नाम नहीं दिए, तो चेक इक्वल टू है, दैट मीन्स इसको कॉल करना है तो फिर चेक लिखना होगा, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। इस यहाँ पे जो नाम दिए रहेंगे ना, उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज के अंदर में आप वैल्यू चाहिए इसको, तो ऊपर में देखिए एक वेरिएबल में हम लोग वैल्यू यहाँ पे इंस्लाइज करके रखे, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे ये पैरामीटर के थ्रू पास कर देना है, साइड 1, साइड 2 और साइड 3। तो तीन तो वैल्यूज को मिल गया। अब ये वैल्यू क्या मिलेगा, 534, मतलब कि चेक के अंदर में क्या हो गया, 534 हो गया, ये चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो हम लोग को ट्रू मिलेगा, और सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग को फॉल्स मिलेगा, और उसके आधार पर हम लोग अपना आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, ठीक है। तो आउटपुट जो है फिलहाल मैं यहाँ पे कंसोल में आपको डिस्प्ले करवा के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज हम लोग करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या डिस्प्ले करवाएंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे कि ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल कैन फॉर्म, मतलब ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से हमको फॉल्स मिलता है तो यहाँ पे एक एल्स भी ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एल्स में क्या होगा, इसी का अपोजिट हम लोग कर देंगे, यहाँ पे कैन नॉट फॉर्म, ठीक है। अब इसको एक बार हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं, और उसके बाद में यहाँ हम लोग जाते हैं ब्राउजर में, और ब्राउजर में अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो कुछ नज़र आने वाला नहीं है हम लोगों को, क्योंकि जो हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करवा रहे हैं वो कंसोल में करवा रहे हैं। तो उसको देखने के लिए राइट क्लिक करना होगा हम लोगों को, और फिर इंस्पेक्ट में जाना होगा हम लोगों को, और देन इसको मैं यहाँ ले आता हूँ ऐसे करके, चलिए बड़ा ही कर लेते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे जाना होगा और कंसोल में क्लिक करना होगा। तो कंसोल में क्लिक करने से यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट दिखाना था, बट यहाँ पे कोई भी आउटपुट अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो क्या कारण है, उसके लिए हम लोगों को वापस से जाना होगा जावास्क्रिप्ट फाइल में, console.log यहाँ पे तो है, यहाँ पे हमारा चेक रिटर्न रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स, ए प्लस बी ग्रेटर देन इतना है, यहाँ पे साइड 1 साइड 2 ये सब पास किया गया है, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे सेव भी है, तो ये फंक्शन, अच्छा ठीक है, देखिए फंक्शन को हम लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर रहे हैं, बिना कॉल किए फंक्शन कैसे रन होगा, सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग दो फंक्शन बना चुके हैं, मगर अब इस ट्रायंगल ये फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा, बिना बुलाए ये फंक्शन नहीं आ जाता अपने से, ठीक है ना। इस फंक्शन को बुलाना पड़ता है, इनवाइट करना पड़ता है, अदरवाइज ये अपने से आने वाला है नहीं। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूंगा, इस फंक्शन को कॉल कर दे रहा हूँ, देखिए इस ट्रायंगल, अब ये फंक्शन जो होगा इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, ठीक है। अब ये वर्क करेगा। अब वापस से हम लोग चलते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट आ रहा है हमारा ट्रायंगल कैन फॉर्म, दैट मीन्स अभी जो वैल्यू दिए हैं हम लोग तीन साइड का, अभी जो वैल्यू दिए हैं हम लोग तीन साइड का, इससे क्या होगा कि ट्रायंगल बनेगा। चलिए अब हम लोग और एक चीज करते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर दूं, जैसे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वैल्यू है हमारा वो 4 4 है और ये 8 है। तो
अब देखिए जो कंडीशन हमारे द्वारा दिया गया है वो सही नहीं होगा, क्योंकि 4 + 4 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 8 के साथ इक्वल होता है। 8 के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि कंडीशन में हमारा क्या था कि दोनों हर हर एक साइड को, जब दो साइड को जोड़ा जाए तो तीसरा साइड से वो बड़ा होना चाहिए, इक्वल में भी वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स ये कैन नॉट फॉर्म वाला मैसेज हम लोग को डिस्प्ले करना चाहिए। तो हम लोग फिर से चलते हैं ब्राउजर में और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ट्रायंगल कैन नॉट फॉर्म। बात समझ में आया? ठीक है। अब यहां तक जो हम लोग सोचे थे जैसा करना है हम लोग वैसा किए। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, अब और कुछ सोच लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ये तीन साइड से ये तो एक प्रोग्राम बना लिए कि इससे ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता है। अब चलिए देखते हैं कि ट्रायंगल जो बनता है टाइप्स क्या होगा उसका। क्या ये ट्रायंगल इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनेगा, क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्या ये ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल बनेगा, या फिर क्या ये ट्रायंगल आइसोलेशस ट्रायंगल बनेगा। टाइप ऑफ ट्रायंगल जो है अगर वो हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे फिर से। ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे टाइप, TYP टाइप नाम का। टाइप ऑफ ट्राइंगल दे देते हैं इसका नाम हम लोग, टाइप ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। और इक्वल टू, फिर उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंक्शन और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में फिर तीन वैल्यू पैरामीटर के थ्रू हम लोग पास करवाएंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करवाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है। मतलब कि अगर तीनों साइड आपस में इक्वल होता है तो ट्रायंगल का पता होगा कि अगर तीन साइड इक्वल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करवाएंगे, इक्वेटोरियल ट्रायंगल रिटर्न करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है। EQILATERAL। ठीक है। TR स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा। इक्वेटोरियल ट्रायंगल। ठीक है। ऐसा होने से ये क्या रिटर्न करेगा, इक्वेटोरियल ट्रायंगल रिटर्न करेगा, है ना। अब इसको तो हम लोग को ऊपर में यहाँ पे फिर से कॉल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग को फिर से कॉल करना पड़ेगा। तो ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका वैल्यू, ये जो 8 था ना, यहाँ पे हम लोग 4 कर देते हैं। तो अब ये देखिए 1 2 3, तीन साइड आपस में इक्वल है। तीन साइड अगर आपस में इक्वल है तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे फिर हम लोगों को एक इफ कंडीशन देना होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, एक पहले तो एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग को बनाना होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग लिख लेते हैं और इस वेरिएबल का नाम हम लोग दे देते हैं टाइप। ठीक है। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे तो वो चेक करेगा पहले कि वो ट्रायंगल फॉर्म होता है या नहीं होता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे फिर हम लोगों को लिखना होगा। हाँ, यहाँ पे फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टाइप लिखना होगा, मतलब उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। सॉरी, इससे टाइप होगा और इसके अंदर में अब हम लोग जो यहाँ पे बनाए थे ना फंक्शन टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। टाइप ऑफ ट्रायंगल वाला जो फंक्शन बनाए थे उसको हम लोग कॉल करेंगे, और उसके अंदर में ये जो साइड से इसको पास कर देंगे, साइड 1 कॉमा साइड 2 कॉमा साइड 3। ठीक है। इसको पास करेंगे हम लोग। तो अब देखिए ये क्या होगा, जैसे कि ये जो फंक्शन हम लोग बनाया है ना टाइप ऑफ ट्रायंगल,
तो टाइप ऑफ ट्रायंगल में तीनों वैल्यू इक्वल होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, हम लोग को इक्वेटोरियल ट्रायंगल रिटर्न कराएगा। तो अभी ऊपर का साइड सब इक्वल है तो वहां से हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, और वो टाइप नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर में सिंपली क्या लिख देंगे, हम लोग टाइप लिख देंगे ऐसे करके। और उसके बाद में फिर यहाँ फाइल में चलते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार जाके देखते हैं कि क्या अभी हम लोग का आउटपुट मैसेज जो है वो इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग, तो देखिए ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिखा रहा है, मतलब ये काम सही कर रहा है। अच्छा, अब वापस हम लोग चलते हैं फिर से यहाँ पे, और अब इसी प्रकार से ये तो एक कंडीशन हो गया, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद चेक वाला ही है ना ये, हाँ नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं जाना था मुझको, टाइप ऑफ ट्रायंगल में जाना है ना, हाँ टाइप ऑफ ट्रायंगल में इसको जाके यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग। और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद इक्वेटोरियल ट्रायंगल, अभी यहाँ पे कंडीशन हम लोग दे देते हैं कि अगर नॉट इक्वल टू रहा, अगर तीनों साइड आपस में, अच्छा ये वाला वैल्यू इक्वल टू है जो, एक मिनट रुकिए, डबल इक्वल टू देना है, ठीक है। कोई डबल इक्वल टू देना, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो डबल इक्वल टू से करेंगे इफ में, ओके। ये मिस्टेक था, रिजल्ट आउटपुट आ जा रहा था क्योंकि ज्यादा कंडीशन था नहीं, इस कारण वो इक्वेटोरियल ट्रायंगल डिस्प्ले हो जा रहा था, ठीक है। बट ये हमेशा जब भी हम कंपेयर करते हैं तो क्या करना पड़ता है, डबल इक्वल टू हम लोग को देना होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो ये एक नॉट दूसरा इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ये कब रन होगा, जब दोनों तीनों वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल नहीं होगा तो फिर क्या रिटर्न करवाएंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवाएंगे स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, स्केलेन ट्रायंगल हम लोग रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। उसका स्पेलिंग लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, स्केलेन ट्रायंगल, SCANLENE, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है। और उसके बाद में चलिए इसको भी सेव कर लेते हैं, एक बार हम लोग सेव कर दिए। और तीनों जो वैल्यू है अभी इसको हम लोग अनइक्वल वैल्यू दे के देखते हैं, यहाँ पे 3 दे देते हैं और यहाँ पे 5 दे देते हैं। और उसके बाद में फिर इसको एक बार सेव कर देता हूँ मैं, ये तो ऑटो सेव में, फिर एक बार मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी ये स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है। अच्छा चलिए फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको, कहाँ गई ये, यहाँ पे, और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे फिर से इसको 4 दे देते हैं, और फिर से इसको 4 दे देते हैं। तो अब ये तीनों साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो फिर से अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इक्वेटोरियल ट्रायंगल आना चाहिए था, क्योंकि अभी हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे तीनों साइड को इक्वल करवाए थे। इसको एक बार सेव कर लेते हैं ना, और फिर से एक बार हम लोग चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अभी फिर भी ये क्या दिखा रहा है, स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है, मतलब कि कहीं पे हमारा प्रोग्राम जो है वो मिस्टेक है, कहीं पे गलत है, ठीक है। तो क्या गलती है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे तो रिटर्न है, यहाँ पे भी रिटर्न है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एल्स इफ कर देते हैं, इफ के जगह में यहाँ पे हम लोग एल्स इफ कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बार हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं, ये गलती था यहाँ हमारा, ठीक है। अभी a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। अच्छा इसको हम लोग ऐसे ही देते हैं, अगर इक्वल टू, तो गलती कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पे देखिए एक ब्रैकेट ज़्यादा है, ठीक है, 2 ब्रैकेट था,
ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको फिर से एक बार हम लोग सेव करते हैं और फिर से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे सेव करने पे ये आपका 2 ब्रैकेट अपने आप आ जा रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। ये ऐसे है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू ही दे के देखते हैं, ठीक है ना। सिंपल इक्वल टू साइन देते हैं। अब ठीक है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। और उसके बाद में इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। देखिए अब ठीक काम कर रहा है। ठीक है, जब हम लोग वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू ही दे दीजिएगा। ठीक है, हालांकि जब दो वैल्यू को कंपेयर करना होता है तो डबल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं हम लोग। मगर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों को आपस में हम लोग इक्वल दिखा रहे हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को कर सकते हैं। बट अगर जैसे कि ऊपर में हम लोग लिख रहे थे, अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी है ये दिखाना होता तो हम लोग को फिर डबल इक्वल टू देना होता है, ठीक है ना। और अभी ये वो वाला प्रोग्राम हम लोग का हो रहा है कि नहीं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 5 और यहाँ पे हम लोग अगर 6 लिख देते हैं और उसके बाद में फिर इसको अगर हम लोग सेव करते हैं तो क्या आउटपुट दिखा रहा है हमारा। देखिए अभी भी ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल ही दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे इक्वेटोरियल ट्रायंगल नहीं, स्केलन ट्रायंगल दिखाना चाहिए इसको। देखिए यहाँ पे दिक्कत है ना, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट आ जा रहा है। देखिए ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये इस प्रकार से रहना चाहिए, है ना। और यहाँ सेव करने से यहाँ पे अगर मैं डबल इक्वल टू दूँ ऐसे करके, तो क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा। और अगर हम लोग वापस से चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है। और उसके बाद में फिर वापस से हम लोग वैल्यू को इक्वल करते हैं, 5 सॉरी 4 तो अब क्या दिखाना चाहिए। अभी वापस से हम लोग चलते हैं यहाँ पे फिर से। देखिए जब हम सेव कर रहे हैं, दिक्कत क्या है कि जब हम सेव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये डबल ब्रैकेट आ जा रहा है, ठीक है ना। ये डबल ब्रैकेट मुझको नहीं चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं सेव ही नहीं करूँगा, ये ऑटो सेव मोड में है। और वापस से हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये स्केलेन ट्रायंगल है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अच्छा, इसको फिर से एक ब्रैकेट में ही दे देते हैं हम लोग, पूरा का पूरा ब्रैकेट में इसको दे देते हैं। और इसको भी हम लोग पूरा का पूरा जो है ब्रैकेट में दे देते हैं, ऐसे कर, ठीक है। और वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तब भी ये स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है। तो अभी तो ये इक्वल है तो इक्वल दिखाना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन यूज कर लेते हैं, जैसे कि ए बी के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और ए इक्वल टू बी होना चाहिए, और साथ ही साथ ए इक्वल टू सी होना चाहिए। और उसके बाद में फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सी इक्वल टू बी होना चाहिए, इक्वल टू बी होना चाहिए। तो अब देखिए अब कोई दिक्कत ही नहीं होना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोल दे रहे हैं कि ए का वैल्यू बी के साथ इक्वल होगा, और साथ ही साथ ए का वैल्यू सी के साथ इक्वल होगा, और साथ ही साथ सी का वैल्यू बी के साथ इक्वल होगा, तो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन दे देते हैं कि अगर ए का वैल्यू बी के साथ नॉट इक्वल टू है, और साथ ही साथ यहाँ पे बी का वैल्यू जो है वो सी के साथ नॉट इक्वल टू है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि अगर यहाँ पे बचा क्या, ए का वैल्यू
नॉट इक्वल टू सी के साथ है, तो यह इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों जो वैल्यूज है वो आपस में इक्वल नहीं है। एक बार सेव करते हैं हम लोग। हाँ अब ठीक है। अब देखिए ये प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, दैट मीन्स आउटपुट हम लोग का क्या दिखाना चाहिए, इक्वेटोरियल ट्रायंगल। चलिए देखते हैं दिखा रहा है कि नहीं। देखिए इक्वेटोरियल ट्रायंगल। अभी यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 3 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, जैसे तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल दिखाना चाहिए। देखिए प्रीवियस रिजल्ट हम लोग का यहाँ इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिखा रहा है। अगर मैं अभी रिफ्रेश कर दूं तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है, मतलब अब ये सी ठीक से काम कर रहा है, अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर कंडीशन दे देंगे, डायरेक्ट इक्वल टू हम लोग नहीं देख करके हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर यूज कर लेंगे, एंड ऑपरेटर यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ ये सॉरी यहाँ पे इक्वल टू मतलब ए बी के साथ इक्वल, ए सी के साथ इक्वल और सी बी के साथ इक्वल है, मतलब कि तीनों आपस में इक्वल है, तीनों आपस में इक्वल है। उसी प्रकार से ए बी के साथ नहीं इक्वल है, बी सी के साथ नहीं इक्वल है और ए सी के साथ नहीं इक्वल है, दैट मीन्स क्या है, तीनों साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बचा क्या है, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और देन अब हम लोग को क्या चेक करवाना है कि अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो वो उसको आइसोलेशन ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं। तो दो साइड में क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि अगर ए बी के साथ इक्वल होता है, ठीक है, और यहाँ एंड के बजाय हम लोग को और ऑपरेटर यूज करना होगा, और बी जो है वो सी के साथ इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ए अगर बी के साथ इक्वल है और बी अगर सी के साथ इक्वल है, और यहाँ पे और कंडीशन दे देते हैं, और ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे कि ए अगर सी के साथ इक्वल है, मतलब दो साइड अगर आपस में इक्वल है, दो साइड कोई भी अगर आपस में इक्वल है, और तो क्या होगा, ये आइसोलेसिस ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, आइसोलेसिस ट्रायंगल रिटर्न करवाएंगे, आइसोलेसिस ट्रायंगल, आइसोलेसिस, ठीक है, ट्रायंगल। अभी इसको एक बार चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है ना, और कहीं ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। वापस से हम लोग यहाँ चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। अभी स्केलेन ट्रायंगल ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं है। अभी वापस से हम लोग यहाँ जाते हैं और ऊपर में वैल्यू हम लोग यहाँ चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू होगा, अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँ तो क्या हो गया, दो साइड आपस में इक्वल है। और उसके बाद मैं सेव कर दूं और वापस से हम लोग चलते हैं फिर से ब्राउजर में, और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आइसोलेसिस ट्रायंगल दिखा रहा है। ठीक है, सबके लिए देख लेते हैं। और अगर यहाँ पे मान लीजिए कि इस 4 का जगह मैं अगर 5 कर दूं यहाँ पे, तब क्या दिखाता है, एक बार चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आइसोलेसिस ट्रायंगल ही दिखा रहा है, ठीक है। और चलिए अगर तीनों को अगर मैं 5 कर दूं तो इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिखाना चाहिए यहाँ पे। और वापस से हम लोग यहाँ पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल दिखा रहा है, ठीक है। और फिर उसी प्रकार से अगर तीनों को नॉट इक्वल टू अगर हम लोग कर देते हैं, मतलब तीनों साइड को अगर हम लोग अलग अलग वैल्यू दे देते हैं, जैसे इसको 4 दे देते हैं और फिर इसको हम लोग 3 दे देते हैं, तो अब स्केलेन ट्रायंगल रिटर्न करना चाहिए, इधर सेव कर देते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ चलते हैं हम लोग और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया, प्रॉपर वे में वर्क हो रहा है। अब क्या करना है, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो, राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता है तो वो भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी हम लोग को कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन हम लोग बनाने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो चलते यहाँ पे अब राइट एंगल चेक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग नहीं करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन हम लोग और बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे
फंक्शन का नाम मैं दे रहा हूं इज, RIGST, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राई ट्राई एंगल, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। एक मिस्टेक है यहाँ पे, इक्वल टू देना है हम लोग को, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या लिख देना है, फंक्शन लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिख देंगे, हो गया। और फिर से यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास करवा देंगे, ABC। अब इसको चेक करना है, तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि तीनों ट्रायंगल में से बड़ा वाला साइड कौन सा है, और जो बड़ा वाला साइड मिलेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, और फिर जो बचा हुआ 2 साइड है उसका स्क्वायर का हम लोग सम निकालेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल होता है दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बड़ा वाला साइड कौन सा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए अगर बी से बड़ा होता है तो, ए अगर बी से बड़ा होता है तो, और साथ ही साथ ए अगर सी से बड़ा होता है तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ा वाला साइड क्या है, ए है। तो अब ए का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पावर फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए पावर वाला फंक्शन जो होता है उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा मैथ, ठीक है, MATH, मैथ डॉट, उसके बाद में लिखना होता है पावर, और उसके बाद में पहला ये बेस होता है, दूसरा होता है पावर, तो अभी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ए का स्क्वायर, ए बड़ा वाला साइड है ना, दैट मीन्स ए क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर और आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का। तो बच गया क्या, बी और सी। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, मैथ डॉट पावर, और उसके अंदर में फिर बी कॉमा 2, और उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्लस साइन देंगे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना होगा, मैथ डॉट पावर, और फिर ब्रैकेट यहाँ पे सी कॉमा 2। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे डबल इक्वल टू यूज करना होगा हम लोग को, देखिए, ठीक है। सिंगल इक्वल टू में का मतलब होता है इंसलाइजेशन, इंसलाइजेशन, ठीक है। और डबल इक्वल टू से ही हम लोग कंपेयर करते हैं, डबल इक्वल टू से हम लोग कंपेयर करते हैं। और ये जो कंडीशन है इसको मैं अभी यहाँ से कट करता हूँ, इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं इफ में डालना चाहता हूँ, ठीक है। इफ के अंदर में इसको हम लोग इस प्रकार से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, और फिर इसके मदद से मैं यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। देखिए ये कंडीशन अगर ट्रू, अगर सही होता है तो ये हम लोग को ट्रू रिटर्न करवाएगा। ट्रू रिटर्न इसलिए करवा रहा हूँ, ट्रू रिटर्न मिलेगा तो फिर एक तो हम लोग कंडीशन चेक लगा देंगे। अगर ट्रू होता है तो दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और ट्रू नहीं होता है तो ये फॉल्स है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो सिर्फ इसके लिए देखिए, अभी तो हम लोग सिर्फ ए का देखे थे, हो सकता है कि बी भी बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हम लोग को यहाँ पे एल्स इफ देना होगा। पहले तो ये हो गया आपका एक, रिटर्न ट्रू करवा दिए। अभी यहाँ पे फिर हम लोग को लिखना होगा एल्स इफ, और फिर यहाँ पे कंडीशन देना होगा, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा। अब यहाँ पे क्या हम लोग चेक करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बी को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर बी बड़ा है किससे, ए से, और साथ ही साथ बी बड़ा है सी से, और बी बड़ा है सी से, ठीक है। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बी बड़ा है, मतलब वो आपका हो गया क्या, आपका हाइपोटेनियस। तो अब ये वाला चीज को यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने पे क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या है हमारा, अभी बी है, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, मतलब बी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए किसके साथ में, ए का स्क्वायर के साथ में और सी के स्क्वायर के साथ में। अगर ऐसा होता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में फिर अब और एक कंडीशन बच गया है, तो उसको भी हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो इसको पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी,
और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अभी हम लोग सी के लिए कर रही है, तो यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सी लिख दूंगा, और यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। तो अगर सी सबसे बड़ा है तो दैट मीन्स वो हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हो गया, अब बच गया सिर्फ एल्स। अगर ये सब नहीं होता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। अगर तीनों कंडीशन हम लोग का सेटिस्फाई नहीं होता तो फॉल्स, मतलब कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो एल्स में नहीं लिख के डायरेक्ट भी हम लोग फॉल्स लिख सकते थे, बट ठीक है, एल्स लिख देते हैं हम लोग इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए अभी ये फंक्शन को हम लोग को यहाँ पे कॉल करना होगा लास्ट में, यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे, एल्स लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक, हाँ ठीक है, एल्स लिख सकते हैं, एल्स लिख लेते हैं, और फिर ब्रैकेट दे देते हैं ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोग एल्स के अंदर में तो एल्स इफ ही दे देते हैं, छोड़िए, फिर से इफ कंडीशन लगाने से अच्छा यहाँ पे हम लोग एल्स इफ दे देते हैं, और फिर ब्रैकेट दे देते हैं यहाँ पे। और फिर इसके अंदर में ये फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और फिर ब्रैकेट बंद करते हैं ऐसे करके। और इसके अंदर में फिर क्या करना होगा हम लोगों को, अब इसमें हम लोग को 3 वैल्यू चाहिए। यहाँ पे डायरेक्ट मैं यहाँ पे वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ, साइड 1, उसके बाद में फिर आपका साइड 2, और उसके बाद में आपका साइड 3। ठीक है, तीनों साइड यहाँ पे हम लोग पास कर दिए। अच्छा, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए डबल ब्रैकेट आ गया है, तो ब्रैकेट हटा दिए हम लोग। और भी दिक्कत है कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है, अब दिक्कत है साइड 1 साइड 2, अच्छा यहाँ पे एक ब्रैकेट चाहिए हम लोग को, हाँ ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, आ गया यहाँ पे। तो अगर ये देखिए, ये जाएगा कंडीशन, अगर मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तीनों साइड को वो चेक करेगा, राइट एंगल तो ट्रू भेजेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न करवाएंगे, यहाँ से सिंपली हम लोग रिटर्न करवा देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्राई एंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अभी यहाँ पे जो वैल्यू है हमारा ना 543, ये राइट एंगल ट्रायंगल का वैल्यू है। चलिए एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, क्या आउटपुट मिल रहा है हम लोग को। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल ही दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, स्केलेन ट्रायंगल ही क्यों दे रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन चेक हो रहा है, तो ये इफ एल्स तक आने से पहले ही ऊपर में हम लोग ऑलरेडी कंडीशन दे के रखे हैं कि अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होता है तो भैया ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो ऑटोमेटिक वो राइट एंगल ट्रायंगल तक तो आएगा नहीं। ठीक है, ये आने से पहले ही क्या हो जाएगा, ये आने से पहले ही वो स्केलेन ट्रायंगल वाला जो है उसको रन कर देगा। तो ये दिक्कत होगा यहाँ पे। तो अगर इस दिक्कत को हटाना है, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा हम लोग को इसके अंदर में भी एक इफ एल्स कंडीशन देना होगा कि इफ, फिर ब्रैकेट, और फिर इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इफ राइट एंगल ट्रायंगल, और फिर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे इफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ पे हम लोग को फिर तीनों वैल्यू जो है वो तो पास करवाना होगा। ठीक है ना, फिर से साइड 1 साइड 2 करके, साइड 1 साइड 2 और फिर साइड 3। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे एल्स, और फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, सॉरी, इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर देखिए ये वैल्यू अगर इक्वल होता है तो वो क्या रिटर्न करवाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल रिटर्न करवाएगा। ठीक है,
और अगर मान लीजिए कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगा तो स्केलेन ट्रायंगल करवाएगा। अभी हम लोग चलते हैं वापस से फिर से यहाँ पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ट्रायंगल का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं वैसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो प्रॉपरली हो गया हम लोग का। तो देखिए, तो हम लोग आज का क्लास में क्या क्या किए हैं। यहाँ पे हम लोग एक इस ट्रायंगल का फंक्शन बनाए थे, और फिर एक फंक्शन हम लोग बनाए चेक, जिसका मदद से हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल साइड लेके ट्रायंगल होगा या नहीं होगा। फिर हम लोग यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक तो फंक्शन बनाया है, और फिर ये एक फंक्शन बनाया है जिससे ये चेक हो रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अच्छा, अभी हम लोग और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे तो तीनों चेक कर लिए थे, मगर राइट एंगल ट्रायंगल करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, तो अब ये तीनों वैल्यू इक्वल है, ये स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल दिखा रहा है। दैट मीन्स वो जो वैल्यू दिए उससे राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बनेगा, बट स्केलेन ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। अच्छा, आइसोलेसिस ट्रायंगल जो होता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 दे देते हैं, दोनों तरफ हम लोग 6 6 दे देते हैं। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल, सॉरी, तो यहाँ पे आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए हमारा। यहाँ पे देखिए आइसोलेसिस ट्रायंगल है, ये डिस्प्ले हो रहा है हमारा। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए, जावा स्क्रिप्ट अगर सीखना है आपको, तो इसी प्रकार से आप कोई भी चीज़ लीजिए, मैथ का कोई फॉर्मूला ले लीजिए, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो फिर फंक्शन क्रिएट करिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए, देखिए कि आप जो सोच रहे हैं, आपका सोच को आप प्रोग्रामिंग में उतार पा रहे हैं या नहीं उतार पा रहे हैं। अगर आप उतार पा रहे हैं, और ये सोच को उतारते उतारते अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसका और भी जो फंक्शन, जैसे एरो फंक्शन हो गया, या फिर अभी तो क्लास यूज करके भी हम लोग जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कर सकते हैं, फिर आप रिएक्ट में जाएंगे, तो क्या होगा कि आप एक अच्छा डेवलपर बन पाएंगे। ठीक है। अब ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, क्लास मुझको अच्छा लगा है, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर क्लास नहीं भी अच्छा लग रहा है, तो भी कमेंट करिएगा कि आपका क्लास अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है।